बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा मैं चिकन जो है लेकर आप लोग के साथ हाज़िर हुई हूँ कि ये चिकन रेसिपी बनाना तो बहुत ही आसान है और घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है, बग़ैर दही के, बग़ैर किसी क्रीम के, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। और टेस्ट इसका इतना लाजवाब है कि देग से भी ज़्यादा मज़े का ये बनता है कि देगी चिकन आप लोगों ने खाया होगा, उससे भी ज़्यादा मज़े का ये हम आज घर में तैयार कर लेंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। और आप लोग एक बार इसको बनाइएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। कि मैंने ये जिसके लिए बनाया था वो भी आगे जाके आप लोग के साथ शेयर करूँगी और उनको बहुत पसंद आया, बहुत ही उन्होंने इस चिकन की तारीफ़ की है। तो आप लोग के साथ मैंने सोचा ये रेसिपी जो है शेयर कर दूँ। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है, कढ़ाई में घी डाल दिया, उसके अंदर मैंने जो है 1.5 किलो चिकन लिया है, वो अच्छे से धो के इसका पानी खुश्क कर लिया है। अगर आपने जायकेदार चिकन बनाना है तो इसका जो स्मेल होती है वो इसी से ख़त्म होती है कि जो हम पानी वगैरह सारा इसका ड्राई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है नमक भी ऐड कर दिया था। तो अब इसके अंदर गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। आपके पास खड़े मसाले हों तो आप अलग अलग वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मिक्स गरम मसाला था, वो ऐड कर दिया है। तो इसके अक्सर चिकन के अंदर ये शिकायत होती है कि हमारे चिकन के अंदर से स्मेल आ रही है, अच्छा जायका नहीं आ रहा। तो वो इस वजह से ही नहीं आता क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है और जो है ना इसका पानी होता है, जिस वजह से वो सालन के अंदर उसका जायका रह जाता है और टेस्ट जो है वो नहीं आता। तो यहाँ पे सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। हरी इलायची और बड़ी इलायची भी ये मैं डाल दूँगी, ये मैं पहले डालना भूल गई थी, अब इस स्टेज पे मैंने डाल दिया है। आप सारे मसाले इकट्ठे ही ऐड कीजिएगा। तो जब हम चिकन को अच्छे से धो के उसको खुश्क कर लेंगे, उसका पानी सारा ड्राई कर लेंगे, तो फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। तो इसके अंदर जो स्मेल आती है या ब्लड का जायका आता है, अक्सर चिकन में होता है, अक्सर यही सुनने को मिला, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये एक टिप मैंने आप लोगों को दी है कि आप चिकन को धोने के बाद जो है ना आधा घंटा उसको छोड़ दिया करें, ताकि उसका सारा पानी जो है, जो भी ब्लड वगैरह वो सारा निकल जाए। एक टोकरी में डाल के तो वो आप रख दिया करें, उसका सारा ब्लड निकल जाएगा। तो अब इसकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी घी के अंदर, और इसका जायका भी उतना ही मज़े का आएगा। और ऊपर से मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया है, तो नमक का जायका जो है ना अभी भूनते भूनते इस चिकन के अंदर अच्छे से रच जाएगा और ये अभी से नमकीन हो जाएगा। और जब हम पकाएंगे और खाएंगे बहुत ही मज़े का लगेगा। तो इसकी बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने बुनाई कर ली इस घी के अंदर। अब इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस जो हैं, मसाले, वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे अदरक और लहसुन और टमाटर, मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। छोटे छोटे साइज़ के थे, अगर बड़े हों तो आप 2 डाल लीजिएगा। ये 1.5 किलो चिकन है, इसीलिए मैंने इसमें मसाले जो हैं थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। और हरी मिर्चें थे यहाँ पे 4 से 5 अदद मैंने ब्रिक ब्रिक काट के वो ऐड कर दी हैं। अब इसकी हम बुनाई कर लेंगे। बुनाई के बाद यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको ब्रिक ब्रिक मैंने काट के वो ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अब इसको जो है ना हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ताकि प्याज जो है इस चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमने इसको पकाना कैसे है वो भी आपको तरीका बताऊंगी। वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियोस को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये चिकन रेसिपी बन के रेडी हुई थी। अब इसी स्टेज पे मैं इसका ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि प्याज भी और सारे मसाले और चिकन अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर दे, पानी छोड़ देगा। तो फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर अपने बाकी के जो स्पाइसेस होंगे वो ऐड करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से चिकन ने पानी जो है वो छोड़ दिया, प्याज ने भी, और प्याज भी जो है हमारे अच्छे खासे जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी
अक्सर ये भी सुनने को मिला है कि चिकन के अंदर हम प्याज डालते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो वो इसी वजह से नहीं होते। एक तो मोटे मोटे काटे होते हैं और दूसरे जो है ना वह आप जल्दी जल्दी उसको पका के तो जो है ना ख़त्म कर देते हैं रेसिपी को। तो आप उसको टाइम दिया करें, प्याज को गलने में टाइम लगता है थोड़ा सा, आप उसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया करें मीडियम फ्लेम पे, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने है सुरख लाल मिर्च और हल्दी और नमक ये ऐड कर दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने मुताबिक जो है ना कम ज़्यादा कर सकती हैं। 1.5 किलो चिकन है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है सुरख लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून जो है वो डाल दिया नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है मैंने सूखा धनिया वो ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमने करनी है, वो आगे जाके करेंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे, ताकि ये जो है चिकन है हमारा 90% जो है ये डन हो जाए। जैसे ही हमारा चिकन जो है अच्छे से डन हो जाएगा, ये देखिए इसका पानी भी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये इसकी भुनाई करने के बाद जो है ना हम फिर अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर लें, अगर नहीं रखनी तो आप जो है इसका जैसा आप रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। वैसे ही मैंने ये शोरबे वाला बनाया था, तो मैं इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें पानी डालूँगी ताकि इसकी अच्छे से जो है ना ग्रेवी बन जाए। ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से मज़ेदार सा ये चिकन बन के रेडी हुआ है। आप इसको कढ़ाई कह लें या चिकन शोरबा कह लें। मैंने ये चिकन शोरबा ही बनाया था, लेकिन कढ़ाई से भी ज़्यादा मज़े का बना था। लाहौरी जो है कढ़ाई, और जो भी आपने कढ़ाइयाँ खाई होंगी सब आप लोग भूल जाएंगे इसके आगे, बहुत ही मज़े का था। तो अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी इतना कि जितना हमने ग्रेवी बनानी है, क्योंकि जो चिकन है वो हमारा डन हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत कसर होगी तो इसी पानी के पकने तक ये जो है ना ये भी पक जाएगा। तो ये मैंने किस लिए बनाया था, क्योंकि हमारे हमसाए हैं उनके घर ना वो काम करवा रहे हैं किचन वगैरह का, तो उनके घर में कोई जगह वगैरह खाना बनाने की नहीं थी, उन्होंने हमारे घर में बनाना था। तो मैंने कहा चलें आप लोग चिकन बना रहे हैं तो लाओ मैं बना देती हूँ, साथ में रेसिपी भी बना लूँगी। तो ये उनके जो है ना मिस्त्री वगैरह लगे थे, ये उनके लिए चिकन बनाया गया था, जो कि उनको बहुत पसंद आया था, बहुत उन्होंने तारीफ़ की थी, उन्हें खाने का बहुत मज़ा आया था। ये बहुत ही लजीज टेस्टी बना था। ये कोई मैं वीडियो को अपने वायरल करने के लिए या फिर व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब नहीं कह रही, वाकई में ये चिकन जो है था बहुत टेस्टी और लाजवाब बना था, बहुत मज़े का था। और दूसरी बात ये थी कि कुछ लोग अरवी के बारे में सवाल कर रहे थे कि जी अरवी जो है हम उसको साफ़ करते हैं या नमक लगा के, या फिर तो हमारे हाथों के सब बाद में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो वो मैं बता दूं कि मैं नमक लगा के आप अरवी को जब भी आप उसको मसलेंगे तो नमक भी अपना पानी छोड़ेगा, अरवी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो वो आपके हाथों पे लगेगा तो आपको जलन होगी, आपको जो है वो जो है ना नमक वगैरह से एलर्जी कईयों लोगों को होती है, तो वो इसीलिए आपके हाथ जो है ना जलन जलन महसूस होती है। आप इस तरीके से जैसे मैंने कल धोई थी वीडियोज़ में आपको दिखाया था, आटे के साथ धोएंगे तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आटा जो होता है वो खुश्क होता है, वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो जब आप उसको मसलेंगे तो अब वो आपके हाथों पे जो उसका अरवी का पानी है या उसके अंदर जो लेस वगैरह वो आपके हाथों को नहीं लगेगी, क्योंकि वो आटा सारा अपने अंदर जज़ब कर चुका होगा। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर फिर भी आपको किस चीज़ से एलर्जी है तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के आप वो कर सकते हैं। तो ये देखें जी चिकन का सालन बन के रेडी हो चुका है। कढ़ाई कह लें या फिर चिकन शोरबा कह लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा ये चिकन बन के रेडी हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी है। और एक बार बना के इस तरीके से ज़रूर खाइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसे लगी, और अपने जानने वालों के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर और कोई टिप्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।